बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं साबिर शाकिर यूट्यूब चैनल। आज है 31 दिसंबर साल 2019 और दिन है आज मंगल का। तो अभी चूँकि हमने साल के अख्ताम पे एक और वीडियो देनी है, इसलिए आपको हैप्पी न्यू ईयर नहीं कहेंगे, वो अगली वीडियो में कहेंगे। तो जनाब आज कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो पिछली वीडियो पे जहाँ पे बात ख़त्म हुई थी वहीं से हम शुरू करेंगे। तो पिछली वीडियो आप देख लें और वहाँ पे हमने कुछ चीज़ें बताई थी और बताया था कि आर्मी चीफ़ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब का जो तसलसल है वो कैसे बरकरार रह सकता है। एक तरीक़ाकार मौजूद है, पाकिस्तान में पहले भी डिस्कस हो चुका है, तो इंडिया में भी ये हो चुका है। तो पिछली वीडियो सुनेंगे तो वहाँ से आपको ज़्यादा बेहतर बात समझ आ जाएगी। उससे अगली बात अब हम आपसे करने वाले हैं। दूसरा एक और ख़बर होगी कि मुस्लिम लीग नवाज़ ने यानी कि नवाज़ शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब और मरियम बीबी ने अपनी पार्टी को हिदायत की है कि जी 31 मार्च तक आपने खामोश रहना है और कोई पंगा वंगा नहीं करना और खामोशी से ये 3 महीने आपने गुजारने हैं और जब तक अगली हिदायत ना मिले आपने कोई सख्त गवर्नमेंट से भी पंगा नहीं लेना और रावलपिंडी से भी और ना ही जुडिशरी से। लिहाजा जो इनके बोलने वाले रहनुमा हैं उनको भी हिदायत कर दी गई है और कुछ बैरून मुल्क छुट्टियां गुजारने चले गए हैं। इसकी क्या रीज़न है यह भी हम आपको बताएंगे। और सबसे पहले तो हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे तफसीली ख़बरें सुनने से पहले कि आप सब्सक्राइब कर लें चैनल, अगर नहीं किया तो अब तक। दूसरा ये कि वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए और लास्टली बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आप तक तमाम अलर्ट्स बर वक्त पहुँचते रहें। जनाब बात यह है कि इस वक्त मसला चला हुआ है आर्मी चीफ़ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब की तोसी का दूसरे टेन्योर का। मामला सुप्रीम कोर्ट में चला गया था, आपको पता है, और वहाँ पे उन्होंने ऑर्डर सस्पेंड कर दिया 6 माह के लिए। उनको कहा है कि जनाब आप आर्मी चीफ़ रह सकते हैं और अगर इस दौरान पार्लियामेंट ने लेजिस्लेशन ना की तो वह खुद रिटायर तस्वर होंगे। इसके ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट में नज़रसानी की अपील भी दायर की जा चुकी है। उसका क्या फ़ैसला आएगा ये तो सुप्रीम कोर्ट बेहतर तौर पे बता सकेगी। और दूसरा ये कि जब ये केस ओपन कोर्ट में आएगा तब इसका हम कोई अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसका फ़ैसला क्या आ सकता है। क्या ये रिव्यू पिटीशन एक्सेप्ट हो जाएगी? क्या सुप्रीम कोर्ट अपना पहला हुक्म वापस ले लेगी जिसमें आर्मी चीफ़ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब को 6 माह के लिए इजाज़त दी गई है कि वो आर्मी चीफ़ रह सकते हैं और 6 माह के बाद अगर लेजिस्लेशन ना हुई तो वो आज ख़ुद रिटायर तस्वर होंगे। तो क्या सुप्रीम कोर्ट ये कह सकती है कि जनाब ठीक है ये अपना हुक्म वापस और कानून साजी ना भी हो तो ये वज़ीर आज़म का इख्तियार है, सवाबदीदी जो चाहें करें, तो लिहाजा वज़ीर आज़म पे छोड़ दें और ना लेजिस्लेशन की ज़रूरत पड़े और सुप्रीम कोर्ट का जो पहले वाला फ़ैसला है वो भी गैर मौसर हो जाए। तो मुझे ज़ाती तौर पे लगता नहीं है ऐसा कि ऐसा होगा, क्योंकि नज़रसानी की जो दरख्वास्तें हैं उसमें बहुत लिमिटेड स्कोप होता है उसमें अमेंडमेंट करने का। और जो पहला ऑर्डर लिखा हुआ है वो ऑथर जज भी मौजूद हैं बेंच में, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब, और दूसरे मुअज़्ज़ज़ जज भी होंगे, 2 तो वही होंगे। 1+ हो सकता है और अगर लार्जर बेंच की दरख्वास्त मान ली जाए तो 2+3 हो सकता है। अब देखना है इससे क्या अंदाज़ा हो सकता है सुप्रीम कोर्ट इजाज़त दे दे। लेकिन अगर हम माजी में देखें रिव्यू पिटीशंस को, नज़रसानी की दरख्वास्तों को, तो उसमें 99% ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा कोई बड़ी तब्दीली सुप्रीम कोर्ट अपने फ़ैसलों में करती नहीं है। ये चीज़ हो गई। अब
जनरल कमर जावेद बाजवा साहब को कंटिन्यू करना है, उनकी ज़रूरत है। ये हुकूमत का मौक़िफ़ है, सिक्योरिटी की सूरत हाल भी ऐसी है और बिल्कुल ठीक है, किया जा सकता है। लेकिन उसका एक तरीका इंडिया ने निकाला। इंडिया ने ये किया कि अपने आर्मी चीफ को, रावत को, वो आज रिटायर हो रहे हैं, हो चुके हैं बल्कि, तो इंडिया ने क्या किया, आर्मी एक्ट में तब्दीली की, उसमें चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का नया ओहदा क्रिएट किया और उनके तजर्बे से इस्तिफ़ादा करने के लिए, उनकी सलाहियतों से इस्तिफ़ादा करने के लिए उन्होंने उनको अगले 3 साल के लिए चीफ ऑफ डिफेंस बना दिया और रिटायरमेंट की उम्र 65 साल कर दी। तो इस तरीके से ये मसला हल हो गया और नीचे किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। नीचे से एक प्रमोट हो गए, वो आर्मी चीफ बन गए और इनको चीफ ऑफ डिफेंस बना दिया, ऊपर चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कर दिया एक एल्डर के तौर पे। इनकी सलाहियतों से भी फ़ायदा उठाया जा सकता है और तजर्बे से भी फ़ायदा उठाया जा सकता है। जो ऑन गोइंग सिचुएशन है उससे भी इस्तिफ़ादा किया जा सकता है, क्योंकि अमेरिका के साथ एंगेजमेंट्स क्या चल रही हैं, चाइना के साथ क्या चल रही हैं, ब्रिटिश के साथ, अफ़गानिस्तान का मामला, ये सारी सिचुएशन, तुर्की के साथ, ईरान के साथ, ये इम्पोर्टेंट इवेंट्स जिसको बराह रास्त जनरल बाजवा साहब देख रहे थे। तो ये चीज़ ऐसी थी, ऐसी हो सकती है, क्योंकि माजी में ये हुआ कि जब ये माजी में भी, पाकिस्तान में भी, ये मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान में ये आइडिया डिस्कस हुआ और इंडिया ने अब उसको अडॉप्ट कर लिया, अपने यहाँ लागू कर दिया और उससे फ़ायदा उठाया जा रहा है। पाकिस्तान में इस पे ये हुआ ये कि इत्तेफाक नहीं हो सका और उसकी रीज़न यही थी कि बस कंसेंसस नहीं हुआ, परेशानी और अजीबोगरीब, यानी कि आप इसको ना एक टूल के, बारगेनिंग टूल के तौर पे, लॉलीपॉप के तौर पे इस्तेमाल किया गया माजी में। क्योंकि आर्मी चीफ जनरल अशफाक परवेज़ कैनी साहब थे, उन्होंने जब 2 टेन्योर पूरे कर लिए, एक एक्चुअल और दूसरा एक्सटेंशन वाला, एक 2 टेन्योर 3-3 साल के, तो नवाज शरीफ साहब थे वज़ीर आज़म उस वक्त भी, क्योंकि अशफाक परवेज़ कैनी साहब बहरहाल उन पे 1-2 एलिगेशन ज़रूर हैं, लेकिन वो हैं पढ़े लिखे और सोचने दिमाग वाले आर्मी चीफ थे और अच्छे प्लान उन्होंने आर्मी फ़ौज के लिए और पाकिस्तान के लिए बनाए और उसका फ़ायदा भी हुआ। लेकिन उनके लिए कहा गया कि जी आपको चीफ ऑफ डिफेंस मज़ीद 3 साल के लिए बना देंगे। उस वक्त कुछ एल्डर्स नहीं माने और क्या कहना चाहिए कि जो रिटायर्ड आर्मी चीफ थे, सीनियर लीडरशिप थी, उनकी तरफ से भी थोड़ा सा आया, तो ये बात आगे नहीं बढ़ सकी और उनको, वो रिटायर हो गए 2 टेन्योर गुजारने के बाद। उसके बाद जनरल राहील शरीफ साहब का जब आखिरी दिन थे, तब भी ये बात आई कि उनको चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बना देते हैं और नीचे से एक आर्मी चीफ, ताकि सारी चीज़ें चलती रहें। लेकिन उस वक्त भी ये अमल नहीं हो सका। तो अब उस आइडिया को इंडिया ने लिया और नाफिज कर दिया और बेहतरीन काम चल रहा है। उसकी वजह यह है कि रावत साहब को क्यों चीफ ऑफ डिफेंस बनाया गया, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। इंडिया के भी कुछ ऐसे ऑन गोइंग सिक्योरिटी मामलात हैं जो वो देख रहे थे, आर्मी चीफ जो रिटायर हुए हैं मिस्टर रावत, वो देख रहे थे, और कश्मीर की सिचुएशन ख़ास तौर पे, चाइना, पाकिस्तान और दूसरे हमसाया ममालिक, उन चीज़ों को, जो बॉर्डर की सिचुएशन है, जो प्लान बनाए हुए हैं इंडिया ने, अगले उनको जारी रहना है, उसका मामला था। तो उन्होंने तो अपने ज़रा नहीं सोचा और ठक करके फ़ैसला कर लिया। पाकिस्तान में ये हुआ कि आर्मी चीफ़ का मामला, आर्मी चीफ़ की एक्सटेंशन सुप्रीम कोर्ट में चली गई, उसमें कानून साजी पहले से थी नहीं
तो मामला लटक गया। तो अब भी मैं ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ कि चीफ़ ऑफ डिफेंस स्टाफ अगर उनको बताया जाता है तो ये एक महज एक ऑर्डिनेंस के इजरा की ज़रूरत पड़ेगी और उसके बाद वो सुप्रीम पार्लियामेंट से एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के तहत वो मंजूर हो जाएगा। उसमें ना आइन में तरमीम करने की ज़रूरत पड़ेगी ना कुछ और करना पड़ेगा और सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला भी बरकरार रहेगा, क्योंकि वज़ीर आज़म के पास ये इख्तियार है, सवाबदीदी इख्तियार। ना आइन को छेड़ने की ज़रूरत पड़ेगी 243 को, ना किसी और कानून में। आर्मी चीफ 3 साल के लिए ऑलरेडी एक कॉन्सेप्ट चला आ रहा है, वो जारी रहेगा और जनरल बाजवा साहब ऊपर आ जाएंगे चीफ़ ऑफ डिफेंस स्टाफ के तौर पे। ये सिंपल एक एग्जेक्टिव ऑर्डर के ज़रिए फौरी तौर पे हो सकता है। प्रेसिडेंसी से एक एग्जेक्टिव ऑर्डर कह रहा हूँ, सदारती ऑर्डिनेंस जारी हो सकता है। सदारती ऑर्डिनेंस जारी हो, उसको पार्लियामेंट में लाया जाए, दैट्स ऑल। नए आर्मी चीफ आ जाएं, सारी चीज़ें स्मूथ हो जाएंगी, ये क्योस ख़त्म हो जाएगा। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि थोड़ा सा वो क्या कहना चाहिए, इनिशिएट लिया जाए। तो जब तक इनिशिएट नहीं लिया जाएगा तो ये चीज़ें एग्रेसिव पॉलिसी की ज़रूरत है और ख़ान साहब ये कर सकते हैं, गवर्नमेंट कर सकती है और इस पर किसी को एतराज़ भी नहीं होगा और बिला वजह क्वेश्चन भी नहीं उठेंगे और ना ही कोई अपना अपना जो बुग़्ज़ है वो निकाल सकेगा। तो ये थी जनाब सूरत हाल। अब इसी वजह से अगली जो स्टोरी है, अब ये सारी जमातें जो हैं वो बैठी हैं अपनी अपनी प्लानिंग करके लेजिस्लेशन, क्योंकि उनका ख्याल था कि लेजिस्लेशन आएगी, तो लेजिस्लेशन की तरफ गए नहीं, सुप्रीम कोर्ट चले गए। अब रिव्यू का इंतज़ार किया जाएगा। इसलिए मुस्लिम लीग नवाज़ ने, नवाज शरीफ साहब एंड शहबाज शरीफ साहब, उन्होंने अपनी पार्टी से कहा कि जब तक ये इशू सेटल डाउन नहीं होता तब तक आप खामोश रहें और बाकी जैसे ही इस मामले में कुछ आगे चीज़ें बढ़ेंगी तो फिर हम आपको बताएंगे। क्योंकि लंदन में वो भी बैठे कुछ ना कुछ खिचड़ी पका रहे हैं, बल्कि अच्छा खासा खिचड़ी पका रहे हैं, जोड़ तोड़ कर रहे हैं, लोगों से राब्ते कर रहे हैं, इंटरनेशनल कम्युनिटी से, इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट से। तो इसलिए उन्होंने ये कहा है कि फ़िल वक्त खामोशी इख्तियार की जाए। ताकि क्यों की जाए ये मज़ीद हम अगली वीडियो में भी आपसे बताएंगे, क्योंकि टाइम ख़त्म हो गया।